पर बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के 4 धाम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जैसा आपको लगता है कमेंट करें और साथ ही इसे शेयर करें बच्चों। तो आप ये चीज़ें आप अवश्य करते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलते हैं उत्तराखंड के 4 धाम के बारे में जो हमने प्रश्न बनाए हैं उन पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, यमुनोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं? ठीक है, यमुनोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं? कब खुलते हैं? तो ये कब खुलते हैं बच्चों, बताइए ऑप्शन। यमुनोत्री मंदिर का चित्र आपको दिख रहा है बच्चों ये, तो ये इसके कपाट जो है ये खुलते हैं वैशाख शुक्ल के तृतीय पक्ष में बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का धाम भारत के 4 धामों में शामिल है? ठीक है, तो उत्तराखंड में 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इनमें से उत्तराखंड का धाम जो भारत के 4 धामों में शामिल है वो कौन सा है? तो वो है बच्चों, नीचे आपको चित्र दिख ही गया है, ये बद्री विशाल का चित्र है। तो भगवान बद्री विशाल धाम है बद्रीनाथ धाम। ठीक है, तो हमारा विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है, शीतकाल के दौरान भगवान बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में होती है? ठीक है बच्चों, होती है। तो शीतकाल के दौरान भगवान बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में होती है बच्चों? क्योंकि शीतकाल के दौरान आपने देखा भगवान बद्रीनाथ के यहाँ पूरा बर्फ पड़ी रहती है, तो बर्फ से पूरा मंदिर ढक जाता है। तो इनकी पूजा जो होती है वो उसके बाद कहाँ होती है बच्चों, बताइए। ये होती है, नरसिंह अवतार लिया था ना भगवान विष्णु ने, तो ये है नरसिंह मंदिर। कहाँ है? नरसिंह मंदिर है बच्चों, ये जो है जोशी मठ में है। जोशी मठ रास्ते में पड़ता है, लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ धाम से, तो वहाँ होती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बंदरपूंछ पर्वत का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? तो बंदरपूंछ पर्वत ये आपको दिख रहा है जो है, ये बंदरपूंछ पर्वत है ये। तो बंदर के पूंछ के आकार की इसकी शेप है, इसलिए इसे बंदरपूंछ पर्वत भी कहा गया है। तो ये इसका प्राचीन नाम था कालिंदी पर्वत बच्चों, इसे कहते हैं कालिंदी पर्वत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगोत्री मंदिर के पुजारी किस गांव के निवासी होते हैं? तो बच्चों ये किस गांव के निवासी होते हैं? वहाँ उसके नज़दीक माणा गांव है, खरसाली गांव है, मुखवा गांव, थापली गांव। तो ये कहाँ के होते हैं बच्चों? मुखवा गांव के। कहाँ के? मुखवा गांव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बद्रीनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है ये, और जो है आपको और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये कौन से जिले में है बच्चों? चमोली जिले में। कहाँ? चमोली जिले में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, गंगोत्री धाम के कपाट किस दिन खुलते हैं? ठीक है, तो आप गैस कीजिए किस दिन खुलते हैं। ये खुलते हैं बच्चों, ये है गंगा माता का मंदिर है ये। तो गंगा माता के मंदिर ये यही खुलते हैं, इसके द्वार भी काफ़ी हाइट में होने के कारण ये भी ढक जाते हैं बर्फ से। तो ये अक्षय तृतीया को खुलते हैं। कब खुलते हैं? अक्षय तृतीया को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो हमारे 4 ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं बच्चों ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ये ऋग्वेद में इनके यमुना का उल्लेख जो मिलता है वो हमें 3 बार मिलता है। कितनी बार? 3 बार। तो ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9th। केदारनाथ मंदिर को महाभारत में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ मंदिर को महाभारत में क्या कहा गया है बच्चों? भृगुतुंग, भैरवझाप, चंद्रशिला या महाशिला? तो इसको कहा गया भृगुतुंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं, ये चलते ही केदारनाथ का मंदिर है आपका, तो इन्हीं को जो है महाभारत में भृगुतुंग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बद्रीनाथ को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इनको जाना जाता है योग सिद्धि नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11वां प्रश्न है बच्चों हमारा। तो 11वां प्रश्न क्या है? आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किस महाराजा द्वारा किया गया है? ये जो आपके सामने चित्र है बच्चों, यही है आधुनिक यमुनोत्री। ठीक है, तो अब आधुनिक यमुनोत्री जहाँ अभी आप दर्शन करते हैं वही है मॉडर्न यमुनोत्री, यानी कि आधुनिक यमुनोत्री। तो उसका जो निर्माण था वो किस महाराजा द्वारा किया गया था बच्चों? वो किया गया था राजा प्रताप शाह द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न बच्चों हमारा क्या है? केदारनाथ मंदिर में शिव के किस भाग की पूजा होती है? तो अलग अलग मंदिरों में शिव के अलग अलग भाव की पूजा होती है। बीच में हमने आपको बताए थे दो की, कहाँ उनके अग्रभाग की होती है, कहाँ नाभि की होती है। तो यहाँ जो है पृष्ठ भाग की होती है बच्चों। कहाँ? केदारनाथ में। तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य कुंड जिसमें चावल के दाने डालने पर चावल पक के ऊपर आ जाते हैं, वो स्थित है। तो एक कहाँ स्थित है बच्चों? वो मंदिर जो है आपका सूर्य कुंड है, वहाँ उसमें जो है आपको चावल कपड़े में बांध करके दिए जाते हैं और कुछ देर चावल रखने पर वो पक करके हमें वापस मिल जाते हैं, वही प्रसाद होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों यमुनोत्री में ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ में स्थित तप्त कुंड किस प्रकार का कुंड है? तो तप्त कुंड है बच्चों, किस प्रकार का होगा बताइए? गर्म होगा ना, तप्त का भी अर्थ गर्म ही होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है हमारा। तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? देखो बच्चों, भागीरथी नहीं है। ठीक है, इसके नीचे इसके यहाँ गंगोत्री है। ठीक है, अलकनंदा के पास बद्रीनाथ धाम है। ठीक है, नंदा की नदी के पास नहीं है। तो बची हमारी मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। तो हमारी मंदाकिनी नदी जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां कि जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की मुख्य प्रतिमा किस कुंड से निकालकर स्थापित की थी? तो किस कुंड से निकाली थी बच्चों? ये निकाली थी नारद कुंड से। कहाँ से? नारद कुंड से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17वां प्रश्न चलते हैं बच्चों। गंगोत्री मंदिर के कपाट किस त्योहार के दिन बंद होते हैं? तो बहुत प्रश्न है, इसलिए हम डायरेक्ट उनको डिस्क्राइब करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए सीधे सीधे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे, इसलिए सीधे उत्तर पे चलते हैं बच्चों। तो गंगोत्री मंदिर के कपाट किस त्योहार के दिन बंद होते हैं? किस त्योहार के दिन बंद होते हैं पूछा है बच्चों। ठीक है, खुलते हैं नहीं। तो किस त्योहार के दिन बंद होते हैं? भैया दूज के दिन। राइट आंसर इज भैया दूज के दिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वां प्रश्न है बच्चों, केदारनाथ मंदिर का मुख्य रूप से किस शैली में निर्माण कराया गया है? तो इसकी जो केदारनाथ मंदिर की शैली है वो है कत्यूरी शैली में बच्चों। ठीक है, कत्यूरी शैली में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है बच्चों, बद्रीनाथ के पास माणा में कौन सी गुफा स्थित नहीं है? देखिए
मुचकुंद गुफा है बच्चों, गरुड़ गुफा भी है, वहाँ व्यास गुफा भी है, ध्यान गुफा नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है पूछा इसलिए ये टिक हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वां प्रश्न है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास कहाँ है? जिसे बताया था मैंने बच्चों की, जो बद्रीनाथ मंदिर दिखाया था वहाँ पर बर्फ पड़ी रहती तो शीतकालीन आवास। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है मैंने शायद, ये बच्चों आपको पहले बताया था कि जोशीमठ है, नहीं उसमें जो है मंदिर का नाम बताया था, और यहाँ पर कहाँ है करके ये कहा गया बच्चों। ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर का क्या हो गया, जोशीमठ, जो कि चमोली में है, कहाँ, बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर, राइट आंसर। 21वें प्रश्न में चलते बच्चों, केदारनाथ मंदिर का शीतकालीन अवकाश कहाँ है? तो कहाँ है बच्चों ये शीतकालीन अवकाश इनका? ऊखीमठ में। कहाँ है? ऊखीमठ में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां है हमारा। तो 22वां प्रश्न कह रहा है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किस व्यक्ति ने की थी बच्चों? ठीक है, तो ये किसने की थी? ये की थी ब्रह्मदेव ने नहीं की थी, रामदेव ने नहीं की थी, कुमारदेव ने की थी, तो पद्मदेव ने की थी बच्चों। ठीक है, किसने? पद्मदेव ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड एल्स आर फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23वां प्रश्न बच्चों, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलने का समय किस दिन निश्चित होता है? तो किस दिन निश्चित होता है बच्चों, बताइए? नागपंचमी को, मकर संक्रांति को, वसंत पंचमी को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पर्वतीय इलाकों के बच्चे हैं उनको तो पता होगा कि मकर संक्रांति के दिन है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, 24वां प्रश्न है हमारा। 24वां प्रश्न कह रहा है, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? ये पुनर्निर्माण होने के बाद हुआ बच्चों, हालांकि 2013 में भी थोड़ा सा क्षति पहुंची थी मंदिर को, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो बात कहा की जा रही है वो इस मंदिर के पुनर्निर्माण की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, किसने करवाया था इसे बच्चों, बताइए? ये कराया था नरसिंह देव ने नहीं कराया था, अजयपाल ने नहीं कराया था, कनकपाल ने कराया था, आदि शंकराचार्य ने कराया था, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां प्रश्न है बच्चों, 1816 ईस्वी में गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? ठीक है, ये सभी यूरोपियन है। हेनरी रैमजे नहीं था, फ्रेडरिक विल्सन नहीं थे, कैप्टन रिपर नहीं था, जेबी फ्रेजर थे। ठीक है बच्चों, जो है 1816 ईस्वी में गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने 26वें प्रश्न की ओर। तो 26वां प्रश्न कह रहा है बच्चों, किस शासक ने बद्रीनाथ मंदिर का पूर्ण भव्य मंदिर बनवाया था? तो किसने बनवाया था बच्चों? ये बनाया था ललित सुरदेव ने। किसने? ललित सुरदेव ने। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केदारनाथ के पास कौन सी महाशिला है? बच्चों केदारनाथ के पास ये दिख रहा है आपको, यह है महाशिला। ठीक है, ये आपकी मंदाकिनी नदी है इधर, और उसके बाद इधर कहीं पर केदारनाथ धाम है। तो यहाँ पर ये जो शिला है, ये शिला किसकी है बच्चों, बताएंगे आप? यह है आपकी भैरव शिला, भैरव छाप शिला। तो भैरव छाप है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 28वां प्रश्न है बच्चों हमारा, केदारनाथ में भगवान शिव के कितने मुख वाले प्रतिमा स्थापित हैं? तो आपको मैंने दिखा रखा, देखिए क्या बच्चों, ये 1 मुंह, 2 मुंह, 3 मुंह, 4 मुंह, और पीछे की साइड 5 मुंह। तो कितने मुंह हो गए टोटल? 5 मुंह। तो 5 मुंह वाली प्रतिमा को कहते हैं पंचमुखी प्रतिमा। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर बच्चों। ठीक है, तो केदारनाथ में कितने मुंह वाले भगवान शिव की कितने मुख वाले प्रतिमा की स्थापित है? वह है पंचमुखी प्रतिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों,
29वां प्रश्न है हमारा, बद्रीनाथ भगवान को किस प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है? तो किस प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है बद्रीनाथ धाम में? भात का भोग चढ़ाया जाता है। किसका? भात का भोग चढ़ाया जाता है बच्चों। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कौन से महीने में खुलते हैं? तो कौन से महीने में खुलते हैं बच्चों? ये खुलते हैं अप्रैल और मई के बीच में। ठीक है, अप्रैल और मई के बीच में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 31वां प्रश्न। तो 31वां प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर के समीप किसकी समाधि स्थित है बच्चों? ठीक है, तो हालांकि महात्मा गांधी जी की तो अस्थियां विसर्जित की गई थी वहाँ ऊपर, और लेकिन सूरदास की नहीं है, तुलसीदास की नहीं है, आदिगुरु शंकराचार्य की है। किसकी? आदिगुरु शंकराचार्य की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। 32वां प्रश्न है हमारा, केदारनाथ आपदा कब आई थी? तो ये आपको तो पता ही है कि बच्चों ये जून में आई थी 2013। सभी ऑप्शन 13 हैं, लेकिन अगस्त नहीं था, अगस्त नहीं था, तो ये दोनों तो कैंसिल। अब 24-25 जून और 16-17 जून 2013, तो ध्यान रखिएगा 16-17 जून को जो है आपदा आई थी बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न कह रहा है, बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है बच्चों? ये कत्यूरी वंश, बहुत पुराना वंश हमारा पहला है वंश, तो जो है ये इसको इसका श्रेय दिया जाता है बद्रीनाथ का भव्य मंदिर बनाने का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर में पूजा की जाती है किन किन बद्रीनाथ मंदिर में पूजा की जाती है? तो हर मंदिर में पुजारियों द्वारा पूजा की जाती है बच्चों। तो यहाँ पर कौन से पुजारियों द्वारा पूजा की जाती है ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थपलियाल पुजारियों द्वारा नहीं की जाती है, रावल पुजारी द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35वां प्रश्न, बद्रीनाथ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ उत्सव कौन सा मनाया जाता है बच्चों? कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36वें प्रश्न में चलते हैं बच्चों। ठीक है, किस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में केदारनाथ धाम की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो बच्चों ये ध्यान रखने की बात है कि केदारनाथ धाम की जो झांकी हमारे रिपब्लिक डे परेड में रखी गई थी, तो उसको तीसरा स्थान मिला था 2021 में। 2021 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों 37वां प्रश्न हमारा, निम्न में से गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सभी राजाओं के नाम दिए हुए हैं, इनमें से किसने जो है गंगोत्री धाम गंगोत्री मंदिर का जो है निर्माण करवाया था बच्चों? तो किसने करवाया था? ये करवाया था बच्चों प्रताप शाह ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 38वां प्रश्न है बच्चों, बद्रीनाथ मंदिर के रावल पुजारियों का मूल निवास है। तो ये मूल निवासी कहाँ के थे बच्चों? जो बद्रीनाथ के मंदिर में पुजारी हैं रावल पुजारी, तो वो कहाँ के थे? केरल के थे। कहाँ के थे? मूल निवास उनका, यानी कि वहाँ से आए, वहाँ से आए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास स्थान ऊखीमठ का कौन सा मंदिर है? तो कौन सा मंदिर है बच्चों? ऊखीमठ का ये मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर। तो इस मंदिर का नाम क्या है आपको पता है? ओंकारेश्वर शिव मंदिर है बच्चों। ये ओंकारेश्वर शिव मंदिर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में। केदारनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है बच्चों, तो आपका ये ध्यान रखिएगा, एक बद्रीनाथ मंदिर जो है वही चमोली ज़िले में है। बद्रीनाथ मंदिर चमोली ज़िले में है। ठीक है, यहाँ से ये बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ
धाम। और बाकी जो हैं, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तीनों धाम जो हैं कहाँ है बच्चों? उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो जो है हमारा उत्तरकाशी इज द राइट आंसर। मीन टू से दैट दिस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आज की वीडियो समाप्त होती है बच्चों। पुनः एक बार अनुरोध है कि जो है वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ धन्यवाद। बाय बाय।